Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। भारत के ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। अब यूएई को भी भारत का यही ब्रह्मास्त्र चाहिए। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड अब पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि भारत का यह स्वदेशी मिसाइल जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाया था और चीन के फाइटर जेट को भी मार गिराया था, उसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा है। और भारत और यूएई के रिश्ते भी अब अहम मोड़ पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर एक नया इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से भारत और यूएई के संबंध बहुत अहम हो जाते हैं। आपको बता दें कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था और ये ब्रह्मोस मिसाइल अब पूरी दुनिया में डिमांड में है। अब चर्चा करते हैं कि कैसे भारत और यूएई का जो गठजोड़ है, भारत और यूएई की जो दोस्ती है, वो पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बनेगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी और कैसे पाकिस्तान भारत और यूएई की जोड़ी से तबाह हो जाएगा। इसमें सऊदी अरब का भी कनेक्शन है। जी हाँ, सऊदी अरब और यूएई के बीच तनातनी चल रही है। दोनों देशों में टकराव है और टकराव के बाद अब दोनों देश दुश्मन बन चुके हैं। एक समय सऊदी अरब और यूएई में गहरी दोस्ती थी, लेकिन यमन के मामले को लेकर अब दोनों में कट्टर दुश्मनी है। अब यहीं पर एंट्री होती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक डिफेंस पैक्ट किया है, बिल्कुल नाटो जैसा। उसी पैक्ट में अब टर्की घुसने की कोशिश कर रहा है। तुर्की चाहता है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के गठजोड़ में शामिल हो जाए और एक नया इस्लामिक नाटो बना ले। अब यहाँ एक और सवाल है कि यूएई का भारत के साथ रिश्ता अहम क्यों हो जाता है। अब यहाँ समझने की ये कोशिश करते हैं कि कैसे यूएई और भारत के बीच अब जो पहले से बहुत मजबूत रिश्ता था वो और मजबूत होगा। हालांकि भारत और सऊदी के बीच बहुत तगड़ा रिश्ता है। अब एक चीज़ समझिए कि कल को यूएई और सऊदी अरब के बीच अगर तनाव और बढ़ता है, युद्ध जैसी नौबत आती है, तो पैक्ट की वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। हालांकि यूएई के साथ पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा था, लेकिन अब वो सऊदी के साथ खड़ा रहना पाकिस्तान की मजबूरी है। ऐसे में अगर कल को उस युद्ध में, संभावित युद्ध में अगर पाकिस्तान जाता है तो यूएई और पाकिस्तान में दुश्मनी होगी। ऐसे में यूएई के पास अगर ब्रह्मोस मिसाइल रहेगा तो वो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। इस तरीके की नौबत आ जाएगी और भारत और यूएई का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इस्लामिक नाटो को लेकर पाकिस्तान नए नए ख्वाब पाल रहा है। दूसरी तरफ एक और बात है कि कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी जंग की नौबत आती है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिलेगा और आने वाले समय में अगर इस्लामिक नाटो बन जाता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आएगा। ऐसे सिचुएशन में भारत को ऐसे देशों से और अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी जो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की के दुश्मन। आपको बता दें कि पाकिस्तान फाइटर जेट J-17 को लेकर चीन के लगातार दलाली कर रहा है। जी हाँ, ये वही फाइटर जेट है जिसको चीन लगातार पाकिस्तान को निर्यात करता रहता है और उसी के दम पर पाकिस्तान कूदता रहता है। भारत के ब्रह्मोस ने इसे ही मार गिराया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। भारत ने हाल के सालों में इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक बनाकर वैश्विक बाजार में उतारना शुरू किया है। पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां डिमांड है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, डील फाइनल हो चुका है, जल्दी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इंडोनेशिया ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर डील की है। वियतनाम, थाईलैंड समेत अन्य देश भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। यूएई ने ब्रह्मोस खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, सऊदी अरब भी ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच दुश्मनी चरम पर है। इस्लामिक नाटो और मुस्लिम कार्ड के नाम पर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बनाया गया था। J-17 फाइटर जेट सऊदी अरब को बेचना चाहता है। वो ऐसा करके अपने कर्जे को चुका रहा है, लेकिन उसका दुश्मन यूएई भारत से घातक ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है। ऐसे में ये मामला पावर बैलेंस का भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के हथियारों को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने कुचल दिया था और कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, कैसे आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। फिलहाल ब्रह्मोस को रोक पाना किसी भी सिस्टम के लिए नामुमकिन है और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं दिखाई देता।
यूएई के रिश्ते पाकिस्तान से भी बिगड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। 2 घंटे के लिए नूरगान एयरबेस भी पहुंचे थे। दोनों देशों में डिप्लोमेसी की बजाय दुर्लभ पक्षियों के शिकार और फौजी फाउंडेशन में $1 अरब के शेयर खरीदने तक की डील हुई थी। अब आप समझिए कि विशेष राजनीतिक डील नहीं, कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं, कोई बड़ी बिजनेस डील नहीं, ये डील हो रही थी। यूएई और पाकिस्तान के बदलते रिश्ते की आपको सबसे बड़ी वजह बता देते हैं कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, और डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान और यूएई के संबंधों में अब दूरी देखने को मिल रही है। यूएई परंपरागत तौर से पाकिस्तान का करीबी दोस्त रहा है, चाहे वह सैन्य सहयोग की बात हो, आर्थिक मदद की बात हो या राजनीतिक समर्थन की बात हो। यूएई लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान ने यूएई को धोखा देते हुए यूएई के साथ सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया। साल 2019 से रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी थी यूएई और पाकिस्तान के बीच, और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के बीच जो नज़दीकी है वो बढ़ी है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यूएई का भारत के साथ रक्षा सहयोग लगातार बढ़ाना इस बात की ओर इशारा करता है कि राजनीति धर्म नहीं बल्कि रणनीतिक हितों और भरोसे से तय होती है। जब पाकिस्तान इस्लामिक नाटो जैसा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीत है, जबकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वह अगर इस्लामिक नाटो बनाता है तो दुनिया के कई मुस्लिम देश भी उसका विरोध करेंगे, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के कई मुस्लिम देश वैसे भी विरोध करते हैं। हालांकि टर्की लगातार खुद को इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मौजूदा अब जो परिस्थिति है वो लगातार बदल रही है, और बदलते परिस्थितियों में भारत और यूएई का रिश्ता बहुत कुछ बयां करता है।